अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद, इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतशाबिहत। मुतशाबिहत में हम हल करने जा रहे हैं मजमूआ सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और अगर आपने हमारे चैनल पर मुतशाबिहत से ताल्लुक़ रखते हुए जितने भी हमने वीडियोस बनाए वो अब तक नहीं देखे हैं तो बराए करम प्लेलिस्ट में जाके आप सबसे पहले वो देख लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आपको ये जो बेसिक है आपका क्लियर होने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं मजमूआ सवाल नंबर 1। तो पेज नंबर 27 पर स्टूडेंट सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि दो मुसलस हैं MNT और QRS, ये दोनों मुतशाबा दिए गए हैं और बताया गया कि नुक्ता T से खींचे गए इर्तिफा की लंबाई 5 है और नुक्ता S से खींचे गए इर्तिफा की लंबाई 9 है। तो निस्बत मालूम कीजिए दोनों के मुसलस के रकबों की। तो देखिए एरिया मुसलस MNT, एरिया मुसलस QRS का जो तनासुब है वो हमको मालूम करना है। सबसे पहले हम शक्ल बनाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हो सकता है। MNT तो T से उम्मीद खींचना है ना, तो हम यहाँ से इस तरह से एक मुसलस बना लेते हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। देखिए देखिए ये MNT ये देता हूँ और QRS यहाँ दे देते हैं। और हमें सवाल में क्या दिया गया है, क्या बोला गया है कि T से खींचा गया इर्तिफा की लंबाई 5 है। तो ये जो मुसलस रहेगा थोड़ा छोटा बनाना चाहिए आप लोगों ने ताकि ये जो इर्तिफा ये 5 मालूम हो, है ना। हम इसका नाम कुछ भी देते हैं, TA दे देते हैं और यहाँ से जो इर्तिफा दिया गया जिसकी लंबाई 9 दी गई है ना। आप लोग ये मुसलस थोड़ा छोटा बनाना और ये मुसलस थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि इसकी इर्तिफा की लंबाई 9 दी गई है और ये 5 दिया गया है ना, तो थोड़ा सा लगना चाहिए। देखिए अब मुसलसों के रकबों की निस्बत इधर पर हम इसका पहले S भी देते हैं। देखिए दोनों मुसलसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है तो दोनों मुसलसों के रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए हमें कम से कम किसी एक ज़िले की कीमत मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हमें इर्तिफा की कीमत मालूम है, किसी ज़िले की कीमत नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो बताया गया है कि जो मुसलस मुतशाबा हैं तो उसके बदौलत हम ये कर सकते हैं कि जब मुसलस मुतशाबा होते हैं तो उसके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। देखिए जब दो बड़े मुसलस मुतशाबा होते हैं, MNT मुतशाबा है मुसलस QRS से, तो उसके अंदर जो छोटे मुसलस है यानी TAN या है ना SBR ये भी मुतशाबा होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दो छोटे मुसलसों को मुतशाबा साबित करेंगे। अगर आपने मुतशाबा मुसलसों के रकबों मसला हमारे चैनल पर देखा है तो उसमें दो बड़े मुसलस मुतशाबा थे और उसके अंदर दो छोटे मुसलसों को हमने मुतशाबा साबित किया था। बिल्कुल उसी तरह से उस मसले का इस्तेमाल यहाँ करना है और इसको हल करना है ताकि हम किसी एक ज़िले के की निस्बत या एक ज़िले की कीमत हम यहाँ ला सके ताकि उसका इस्तेमाल करके ज़िलों का रकबों का जो तनासुब है दोनों मुसलसों के वो हम मालूम कर सकें। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों मुसलस मुतशाबा यानी ज़ाविया M जो रहेगा वो मुतमासिल रहेगा ज़ाविया Q से, है ना। मान लीजिए दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बिना पर जो मुसलस है छोटा वाला MAT ले लो या TAN ले लो, आपकी मर्ज़ी। मैं TAN लेता हूँ और TAN मत लीजिए, TAM लीजिए, है ना। TAM ये वाला मुसलस ले लेते हैं और ये वाला SBQ ले लेते हैं, SBQ। इसमें देखिए मुसलस को मुतशाबा साबित करने के लिए कम से कम दो ज़ाविये की जोड़ियाँ मुतमासिल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये ज़ाविया M और Q मसला नंबर 1 की बिना पर बता देंगे। ज़ाविया TMQ
ए मुतमासिल बताएंगे जाविया एस क्यू बी, है ना। यहाँ बताएंगे मसावत 1 से, मसावत 1 से, या दिया हुआ भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नंबर 2, अब जाविया देखो एक TAM, ये 90 दर्जे जाविया है। TAM मुतमासिल बताएंगे जाविया SBQ, है ना। SBQ ये 2 जाविया की जोड़ी हो गई। ये क्या लिखेंगे, दोनों 90 दर्जे के, दोनों जाविया क्या है 90 दर्जे के, है ना। यहाँ से भी बनता है, यहाँ से भी बनता है ना। बिल्कुल उसी तरह से 2 जाविया की जोड़ी हमने लिख दी है। तीसरे पॉइंट में मुसलस मुतशाबा, मुसलस TAM, है ना, मुतशाबा हो गया है मुसलस SBQ से। तो SBQ इसमें आजमाइश लिखेंगे हम ज़ाज़ आजमाइश, है ना। जब 2 जाविया लिख देते हैं तो ज़ाज़ आजमाइश लिखते हैं, है ना, ज़ाज़ आजमाइश। अब चौथे पॉइंट में क्या करते हैं, ज़िले तनासुब में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो TA है TA बटे SB ये बराबर बताएंगे TM बटे SQ, है ना। क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, है ना। ज़िले के लिए 2 आद लिख देंगे, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। अब TA की कीमत है हमारे पास कितनी है, 5 है। SB की कीमत है हमारे पास 9 है ना। तो MA TM जो लिखा हुआ इधर पर TM ये वैसे ही रहेगा, TM मालूम करना है, और ये SQ हो गया। मान लेंगे ये इसकी कीमत हो गई, TM की कीमत 5 हो गई, SQ की कीमत 9 हो गई। तो अब हम जो मुसलस है हमारा उसमें मुतशाबा मुसलस और रब्बो मसला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT, है ना, बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है उसका QRS, इसमें रकबो मसला लगाएंगे। तो क्या है, TM का स्क्वायर बटे SQ का स्क्वायर। यहाँ आप मेंशन करेंगे, बताएंगे कि मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला आपने इस्तेमाल किया है। मुतशाबा मुसलसों के रकबों का मसला, ऐसा आपको लिखना है। फिर यहाँ पे कीमत क्या है, TM का स्क्वायर 5 है ना। SQ का कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर, तो 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा और 9 का मुरब्बा 81 हो जाएगा। तो ये कीमत आ गई आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। ये सवाल यहाँ पर एंड होता है। बहुत ही सिंपल आसान है। बस आपको यहाँ पर इस सवाल के अंदर कोई ज़िला आपको दिया नहीं गया था, सिर्फ इर्तिफा दिए गए थे। इर्तिफा की मदद से हमने ये हल किए। बड़ा मुसल मुतशाबा था, ये 2 छोटे मुसलसों को मुतशाबा साबित करके हमने ये ज़िलों की कीमत लाई और फिर हमने मुतशाबा मुसलों का रकबा मसला लगाया, कीमत रखी और आंसर आ गया। तो ये था सवाल नंबर 6। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 क्या है, ADC एक ही खत पर वाक़ हैं, BEC ये भी एक ही खत पर वाक़ हैं, DE मुतवाज़ी दिया गया AB के, और हमें कहता है कि AD अगर 5 है, DC 3 है, और BC की कीमत जो है पूरी हमें 6.4 दी गई है, और हमें शक्ल में कुछ इस तरह से ये x और ये 6.4 माइनस x ये बताया गया है। तो हमें कहा जाता है कि BE की कीमत क्या होगी। जब भी किसी शक्ल में कोई 2 ज़िले ऐसे मुतवाज़ी दिए जाते हैं, हमारे जहन में फ़ौरन वो बात आनी चाहिए कि मुतनासिबत का बुनियादी मसले का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो देखिए, हम सबसे पहले जो सवाल में जो चीज़ दी गई है पहले वो लिखेंगे, मुसल्लस ABC में हम बताएंगे जो कता DE है वो मुतवाज़ी है किसके, ज़िला AB के, है ना, ये लिख दिए। इसलिए मुसल्लस ABC में मुतनासिबत के बुनियादी मसले से, है ना। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या होता है, देखिए CD बटे DA इज इक्वल टू CE बटे EB, CE बटे EB या BE जो भी है ना, कीमत रख लेंगे 3/5, यानी कि CE थे 6.4 माइनस x अपॉन x। क्या करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे, 3 ज़रब x, 5 ज़रब 6.4 माइनस x। अब क्या करेंगे आप, 3 से x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x हो जाएगा। देखिए 6.4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, माइनस 5x, है ना। अब क्या करेंगे, 3x के प्लस में लेकर आएंगे 5x को, और यहाँ 32 रहेगा। कितना आएगा, 5 और 3 8x हो जाएगा,
ये 32 x यहाँ रहेगा, 32 के बटे में ये 8 तकसीम में जाएगा, क्योंकि ज़रब में था तो तकसीम में 8 एक 8 8 चौक 32, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी BE जो है वो x था जिसकी कीमत 4 आ चुकी है। तो ये था सवाल नंबर 7, सिंपल है, जिसमें मुतनासिबत के मसले का इस्तेमाल किया गया है। तो बस दी गई मालूमात की बिना पर और जो मालूम करना है उसको देखते हुए समझ में आता है कि ये फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि शक्ल यहाँ पर बनी गई है, कता PA, QB और RC, कता SD ये सब ख़त AD पर वाक़ हैं, है ना, ये ख़त AD पर वाक़ हैं, और जिसमें AB की कीमत 60 है, BC 70 है, CD 80 है, PS 280 है। तो PQ, QR और RS मालूम करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ ज़रा गौर से देखिए, ये तमाम खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर जब हम सवाल देखते हैं तो हमें 3 मुतवाज़ी खतूत और हायल क़तात का मसले का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपने 9वीं जमात में भी पढ़ा होगा, और इसमें आपकी जो 10वीं किताब है इसके अंदर जो मश्क है, आपने मश्क नंबर 1.2 में भी सवाल नंबर 7 ऐसे हल किया होगा, और अमली काम किया होगा पेज नंबर 12 पे, बिल्कुल उसी तरह से इसे हल करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से कि पहले आपको बताना है कि तमाम खतूत जो है वो मुतवाज़ी है ना, कता SD मुतवाज़ी है किसे, कता RC से, और ये मुतवाज़ी है कता QB से, और कता QB मुतवाज़ी है कता AP से या PA से, है ना। तो ये सब मुतवाज़ी है, और AD और PS जो है ये हायल क़तात है जो कता कर रहे हैं इन तमाम मुतवाज़ी खतूत को। तो यहाँ पर 3 मुतवाज़ी खतूत के मसले की बिना पर, इसे खुसूसियत की बिना पर किया जाएगा। 3 मुतवाज़ी खतूत और तकातई के खुसूसियात की बिना पर। तो कैसा होता है, PQ बटे हम QS लेंगे, PQ बटे QS इक्वल टू AB बटे BD लेंगे, AB बटे BD। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें जो चीज़ मालूम करनी है उसके अंदर सबसे पहले PQ आता है। तो PQ मालूम करने के लिए हर हिस्से का हमें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए PQ हमें मालूम ही नहीं है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो X है ना। फ़र्ज़ कर लेंगे PQ क्या है, PQ जो है वो X है। तो हम QS कैसा मालूम करेंगे, हम पूरे PS में से PQ को निकाल देंगे तो हमें QS मालूम हो जाएगा, है ना। तो देखिए PQ कैसा मालूम होगा, पूरा जो PS है वो फिल वक्त PQ और QS से मिलकर बना है, तो PQ प्लस QS, है ना। तो PS हमारे पास 280 है, PQ हमने X फ़र्ज़ किया है, तो ये QS यहाँ रखेंगे 280 के, है ना, माइनस में 280 के माइनस में X को लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर QS रखेंगे, है ना। तो ये QS की कीमत आ गई। अब हम BD मालूम करेंगे, BD भी हमारे पास मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे, देखेंगे जो BD है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, BC जमा CD, BC जमा CD। अब BC है हमारे पास 70, CD है हमारे पास 80, तो ये टोटल हो जाएगा 150। अब हम ये जो मसात नंबर, मतलब ये जो पहले स्टार्टिंग है ये स्टेप में रखेंगे, तो इसे मसात नंबर 1 दे दीजिए आप, है ना। मसात 1 में कीमतें रखने पर कौन सी कीमतें, BD की और QS की। तो देखिए PQ बटे QS बराबर AB बटे BD, है ना। PQ की कीमत कितनी है, X फ़र्ज़ करें, QS हमने 280 माइनस X हुआ, AB है हमारे पास 60, BD हमने कितना 150। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, कितना बचेगा 6/15, ताकि ये थोड़ी सी मसावत जो है वो इजी हो जाए, ज़रब करने में आसानी हो हमको, है ना। इसको और तकसीम करेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, है ना। तो 2/5 आ गया ये, और X बटे कितना है 280 माइनस X। देखिए 5 ज़रब X 5X हो जाएगा, ये 2 के ज़रब में जाएगा 280 माइनस X, तो कितना आएगा 5X, और ये कितना आएगा, अगर 28 को
2 से दुगना करते हैं तो कितना 56 आता है, यानी 560 आ जाएगा माइनस 2x को यहाँ ला लीजिए, 5x प्लस 2x, ये 560 यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 7x 560, है ना। अब क्या करेंगे, x की कीमत मालूम करना है तो 560 के बटे में 7 को भेज देंगे, 7 के साथ 7 8 56, यानी x की कीमत कितनी आ गई 80 आ गई, 7 8 56 होता है और 0, है ना। तो x मतलब जो PQ है, PQ जो है वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। अब हमें QR भी मालूम करना है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा ये सवाल, तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 सेकंड रुकते हैं ताकि आप इसको लिख सकें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब देखिए, अब QR और RS मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे, ये जो QR है हमने इसको Y फ़र्ज़ कर लिए, चलिए, है ना। इसको x फ़र्ज़ किया था तो x की कीमत आ गई, अब इसको y फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम यही खुसूसियत, 3 मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियत की बिना पर हम क्या करेंगे, 3 मुतवाज़ी खुतूत और तकाते की खुसूसियात की बिना पर ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पर QR बटे RS की BC बटे CD, QR बटे RS BC बटे CD, है ना। तो QR हमने हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि जो QR है वो उसको Y ले लेते हैं, देखो तो Y बटे क्या हो जाएगा, RS की कीमत तो हमारे पास है नहीं, तो हम पहले RS मालूम कर लेंगे। देखिए पूरा जो QS है वो हमारे पास तो है ना, 2 हिस्सों से मिलकर बना है, QR प्लस RS। तो QS कितना दिया हुआ हमें, QS नहीं दिया है ना, QR हमने Y लिया हुआ है, QS हमारे पास कितना था 280 माइनस x, है ना, x 80 आ गया था तो 200 आ जाएगा, है ना। तो QS भी आपको मालूम करके दिखाना है। RS हम फाइंड कर लेंगे तो कितना जाएगा, RS यहाँ रखेंगे, 200 के माइनस में y आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि QS की जगह पे 200 कैसे आया, देखिए हमने यहाँ पर क्या लाया था, QS की कीमत फ़र्ज़ करते 280 माइनस x हो गई थी ना, तो x हमारा कितना है 80 आया, तो 280 में से 80 गया तो कितना बचा 200 बचा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे QS की जगह पे 200 लिखा। अब ये RS की कीमत आ गई, इसको सबको यहाँ रख देंगे, है ना। QR हमारा y है, RS हमारा कितना है 200 माइनस y आया, और BC कितना है हमारे पास 70 है, CD कितना है हमारे पास 80 है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम 0 0 काट देंगे, 7 बटे 8 आ जाएगा ये, ताकि मसाला छोटी हो जाएगी तो हल करने में आसानी जाएगी। 200 माइनस y, अब फिर से रब करेंगे, 8 ज़रब y इज इक्वल टू 7 ज़रब 200 माइनस y, है ना। तो 8y बराबर 7 दूनी 1400 हो जाएगा ये, माइनस ये 7y। अब क्या करेंगे, 8y में ये 7y जमा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ला लेंगे इसको, 1400 यहाँ रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 7 और 15y हो जाएगा, 7 और 8 15, अभी 1400। देखिए y यहाँ रखेंगे, 1400 के बटे में ये 15 को भेज देंगे, तो ये 5 के पार्ट से कैंसिल हो सकता है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 ना, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 8 40 और ये 0, तो y 280 बटे 3 आया हमारा। तो y क्या है हमारा, y किसको फ़र्ज़ करते हैं, हमने QR को फ़र्ज़ करते हैं, QR भी कितना आ गया हमारा 280 बटे 3 आ गया, है ना। अब इसके बाद PQ हो गया, QR हो गया, अब RS मालूम करेंगे। RS क्या था हमारा 200 माइनस y, तो देखिए RS बराबर 200 माइनस y था, तो 200 माइनस y की कीमत क्या 280 बटे 3। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम तीसरा रब करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 600 हो जाएगा, माइनस 280 बटे 3, तो 600 में से 280 जाएगा तो कितना बचेगा 320 बटे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये RS है। ये अगर आप इसको हल करें तो सॉल्व तो नहीं होगा, फिलहाल पूरा तकसीम नहीं होगा, इसलिए अब 320 बटे 3 पर छोड़ सकते हैं। देखिए इतना ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिपीट में समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, तो इसमें सबसे 3 मुतवाज़ी खतूत के हायल और तकाते के खुसूसियात की बिना पर हमको ये हल करना है। पहले ये बटे ये लेंगे और फिर ये बटे ये लेंगे, इसमें जो चीज़ हमें मालूम नहीं है तो उसको फ़र्ज़ करते हुए पहले QS मालूम करेंगे, फिर बाद में BD मालूम करेंगे, देन फिर उसके फार्मूले में उसको पुट करेंगे,
तिरछा ज़रब करेंगे, है ना। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 0 0 काट दीजिए ताकि, और इसको तकसीम कर लीजिए ताकि छोटा सा नंबर बन जाए, और जब तिरछा ज़रब हो तो आप आसानी से इसको ज़रब कर सकें। फिर इस तरह से आपकी एक्स की कीमत आ जाएगी, यानी पी क्यू की कीमत आपकी आ जाएगी 80। फिर आपको जब पी क्यू मालूम हो जाएगा तो आप क्यू एस की कीमत फ़ौरन मालूम कर लीजिए। हमने फिलहाल यहाँ लिखा नहीं क्योंकि जगह बहुत कम थी, और 280 में से एक्स निकाल देंगे, और एक्स की कीमत 80 है तो 280 में से एक्स 80 क्या तो 200 बचा, यानी क्यू एस की कीमत 200 आ गई। अब उसी चीज़ को हमने आगे इस्तेमाल किया, क्यू आर बटे आर एस और बी सी बटे सी डी। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा क्यू आर की कीमत हमें नहीं मालूम थी, हमने आर फ़र्ज़ की ना वाई फ़र्ज़ किए, और क्यू एस जो था हमारा 200 आ जाएगा, तो यहाँ 200 रख देंगे तो आर एस की कीमत आ जाएगी, क्योंकि क्यू एस जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, क्यू आर जमा आर एस। तो क्यू आर हमने वाई फ़र्ज़ किया हुआ है, आर एस यहाँ रखेंगे, 200 के माइनस में वाई लेंगे, तो ये आर एस की कीमत हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर इसको इन सब कीमतों को इस मसावत में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, तिरछा ज़रब हल करेंगे, है ना। इसको भी 0 0 कैंसिल कर देंगे ताकि छोटा नंबर हो जाए, और तिरछा ज़रब करने के बाद देखिए 8 वाई के ज़रब में जाएगा और 7 के ज़रब में 200 माइनस वाई जाएगा, तो 7 दूनी 1400 माइनस 7 वाई, 7 वाई माइनस वाई को इधर लाएंगे प्लस में, ये 15 वाई हो जाएगा, ये 1400 वाई बाजू में रखेंगे, 15 तकसीम में लेंगे, 5 के पारे से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 बजे 5 8 40 और 0, यानी 200 से बटी 3, ये वाई की कीमत आ गई। वाई मतलब क्यू आर की कीमत आ गई। अब क्या करेंगे, आर एस मालूम करेंगे। आर एस क्या था, 200 माइनस वाई, तो 200 माइनस वाई लिखे, वाई की कीमत 280 बटे 3 रखे, तिरछा ज़रब करें, 600 माइनस 280 यानी 320 बटे 3, तो ये पी क्यू क्यू आर और आर एस की कीमत आ गई। तो ये था थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक ही चीज़ को 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, 3 मुतवाज़ी खुसूसियात की बिना पर इस सवाल को हल करना है। सिंपल है, बस थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएगा। आप 2 से 3 मरतबा करके देखिए, आप कर सकेंगे। चले बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 9, मुसलस पी क्यू आर में पी एम जो है वस्तानिय है, शक्ल बनी गई यहाँ पर, और जाविया पी एम क्यू की जो नासिफ है वो एक्स ये है एक्स एम है, और पी एम आर की जो नासिफ है वो एम वाई है, और हमें बताया गया साबित कीजिए कि एक्स वाई और क्यू आर मुतवाज़ी है, एक्स वाई और क्यू आर मुतवाज़ी है, ये हमें साबित करना है। और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके अंदर 4 खाली जगह दी गई हैं पहले ही मसात में। तो बताया गया कि मुसलस पी एम क्यू के अंदर इसमें जो शुआ एक्स एम है वो जाविया पी एम क्यू की नासिफ है, तो इसमें जाविया के नासिफ का मसला लगाना है। तो जगह खाली है यहाँ पर, हम सिर्फ एक्टिविटी जो खाली जगह है वो आपको लिखवाएंगे। तो देखिए, जब किसी मुसलस में एक जावी की जो नासिफ होती है तो पहले ये हिस्सा बटे ये हिस्सा लिखेंगे, और जहाँ से वो उसको कता करके निकला है ये हिस्सा और ये बटे ये हिस्सा लिखेंगे, है ना। तो पी एम बटे एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स बटे एक्स क्यू, ये आपकी मसला नंबर 1 बनेगी यहाँ पर। तो इस ब्लैंक बॉक्स में आप ये लिखें। फिर बाद में पी एम आर में अब जाविया पी एम आर की जो नासिफ है वो एम वाई है, तो पी एम बटे एम आर बराबर पी वाई बटे वाई आर, इसमें भी जाविया का नासिफ का मसला लगा, देखिए यहाँ पर लिखा है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, पी एम बटे एम आर इज इक्वल टू पी वाई बटे वाई आर, है ना। ये मसला नंबर 2 रही है आपकी। अब देखिए, अब आप गौर से देखें, मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर देखिए, पी एम बटे एम क्यू इसके बराबर है, पी एम बटे एम आर इसके बराबर है, यानी पी एम बटे एम क्यू ये बराबर होगा पी एम बटे एम आर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल में बताया गया है कि नुक्ता एम जो है वो क्यू आर का वस्ती नुक्ता है ना, वस्तानी है, यानी इसने पी एम जो है वस्तानी है क्यू आर का, यानी ये 2 आधे आधे हिस्से में तकसीम हो गए। देखिए शक्ल में ऐसे 2 लाइन बना के दिखाया गया है कि ये दोनों आधे आधे हिस्से हैं। हम बताएंगे कि एम कता क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, तो वस्ती नुक्ता क्या कहता है कि जो, तो इससे क्या समझ में आता है, क्यू एम और एम आर है वो दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर हम एम आर की जगह पे एम क्यू रख देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से पी एक्स बटे एक्स क्यू है और पी वाई बटे वाई आर है, ये इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है जो मुतनासिबत के मसले की अक्स की बिना पर पी एक्स बटे एक्स क्यू पी वाई बटे वाई आर ये तनासुब में हो जाएगा। और जब तनासुब कब होता है, जब कोई ज़िला मुतवाज़ी होता है। इस तरह से ये जो कहता है एक्स वाई है वो ज़िला क्यू आर के मुतवाज़ी साबित हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है वस्ती नुक्ता है करके। अभी बाकी कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये लिखना था। तो इस तरह से ये ख़त्म हो जाता है, एक्स वाई मुतवाज़ी हो गया क्यू आर के। यहाँ पे वजह क्या लिखी हुई है, किताब में लिखी है, मुतनासिबत की मसले की एक्स की बिना पर
ये दोनों मुतवाज़ी हो जाएंगे। बस आपको ये लिखना था, ज़ावी के नासिब के मसले का इस्तेमाल करता था। तो ये था सवाल नंबर 9 और ये था दूसरा हिस्सा मजमूआ सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि 4 सवाल का जो ग्रुप हमने बनाया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस वीडियो में आपको जो 4 सवाल समझाए गए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको सीखने के बाद, इसको रिवीजन करने के बाद अपने दोस्तों में भी इसको बताइए और हमारे चैनल पे बने रहिए और जुड़े रहिए। देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।